नमस्कार। क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। अंकिता भंडारी मामले में प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिसको सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई जांच होने के बाद आखिर हंगामा क्यों हो रहा है। प्रदेश की सियासत में अंकिता भंडारी केस में विवाद आखिर कब थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता से सीबीआई जांच की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी है, उससे विपक्ष अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने इस प्रकरण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई जांच किसी राजनीतिक दबाव या सियासत के लिए नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार की भावना और इच्छा के अनुरूप कराई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई सिफारिश होने के बाद भी सियासी बयानबाजी और राजनीति क्यों हो रही है। तो देखिए, बड़ा सवाल है कि धामी सरकार ने सीबीआई की पेशकश तो कर दी है और परिवार से मुलाकात के बाद ही ये फैसला किया गया है कि अब राज्य सरकार केंद्र को संस्तुति करती है कि वो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच कराएंगे सीबीआई से। तो सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने जब सिफारिश कर दी है तो अब इस पर जो बयानबाजियां हो रही हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, 6 महीने में इसको पूरा कर लेना चाहिए, तो ये सवाल आखिर क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई को जो सिफारिश की गई है, जैसा कि सरकार के लोगों का और बीजेपी के लोगों का मानना है कि वो परिवार के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, ना कि किसी विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन के दबाव में आकर। तो विपक्ष जो है अब सीबीआई जांच पर यह सवाल पूछ रहा है कि क्या ये सिटिंग जज की निगरानी में होगी, उनकी अध्यक्षता में होगी। ये एक बड़ा सवाल है। तो एक कुछ फैक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष की मांग है सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच हो, परिवार की भावनाओं से ही कराई गई है सीबीआई की जांच, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी अब इस पूरे मसले पर फ्रंट फुट पर है और विपक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि सीधे तौर पर कांग्रेस जो है अब ऐसे मुद्दों पर कम से कम जो संवेदनशील हो उन पर राजनीति ना करे। 11 तारीख का जो बंद बुलाया गया था उसको लेकर भी कई सवाल हैं कि आखिर जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई थी तो आखिर बंद क्यों बुलाया गया, और सवाल यह भी है कि आखिर इस बंद का उत्तराखंड में कितना असर रहा। 11 जनवरी को बंद बुलाया गया था जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। तो अंकिता भंडारी केस में बयानों की सियासत लगातार हो रही है और सवाल यह भी है कि क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार ने, एक प्रदेश ने, देश ने अपनी बेटी को खोया है और उस पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, पहले विपक्ष कह रहा था कि सीबीआई जांच करानी चाहिए, अब जब सीबीआई की सिफारिश हो रही है तो उसके आगे चलकर कुछ और सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जुड़े हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे कि आखिर इस पूरे केस में ऐसी बयानबाजी होती है तो उसके क्या मायने निकाले जाएं। क्या एक बेटी जो न्याय मांग रही है, जो परिवार न्याय मांग रहा है, और दूसरी तरफ चुनावी वर्ष में क्या इस तरीके के मुद्दों को जानबूझकर हवा दी जा रही है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, स्वागत आशीष जी आपका भी। राकेश मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी बहुत स्वागत आपका। मीनाक्षी जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, मीनाक्षी जी आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट भी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत लक्ष्मी जी। राजेश जी, ठीक है, जो मांग विपक्ष कर रहा था, जनता कर रही थी कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब संस्तुति तो हो गई है लेकिन संतुष्टि नहीं हुई है, तो विपक्ष अब भी पूछ रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, हाई कोर्ट के होंगे या नहीं होंगे, और थोड़ा समय बता दीजिए कब तक जांच पूरी होगी राजेश जी। सचिन जी, विपक्ष ने जो टुकड़े टुकड़े गैंगों को इकट्ठा करके सर्वदलीय एक गठबंधन बनाया था, या ठगबंधन उसको कह सकते हैं जी, वो सारा विफल हो गया है। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। जो इन्होंने कयास लगाए थे, जो इन्होंने एक षड्यंत्र या जो योजना इनके द्वारा बनाई गई थी, उन सब पे पानी फिरता हुआ दिख गया है अब इनको जी। तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जो ये करना चाहते थे, जो इनकी मंशा थी, उसमें तो ये विफल रहे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट फुट में आके जो बैटिंग करी है और उसमें जो ये विपक्षियों को धराशायी किया है जी। और दिवंगत बहन अंकिता भंडारी के माता पिता से जिस प्रकार से बातचीत हो पाई, जो उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके कहे अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई की संस्तुति दी है,
उससे अब ये जो जांच है ये अब आगे की ओर और बढ़ेगी। और मैं तो ये मानता हूं कि जिन लोगों को प्रायोजित तौर पे ऑडियो और वीडियो को सोशल मीडिया में जैसे प्रसारित और प्रचारित किया गया, अब विपक्षी दलों के साथ जिनके साथ उनका गठबंधन तय था, जो ऑडियो के माध्यम से हम और पूरा प्रदेश सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनको ज्वालापुर से टिकट देने वाली है, अब इनके ऊपर उल्टा दबाव बन गया है कि जो काम जो षड्यंत्र उनसे करके इस देवभूमि को जो ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे उसके लोग विफल रहे। अब उन दोनों का दबाव इनके ऊपर। सर मेरे दो सवालों का जवाब भी दे दीजिए। में ये कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे? ठीक है सर, वो टिकट का विषय तो ठीक है सर, उस पर भी हम बात करेंगे कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे, भाई वो किसके लिए काम कर रही है, वो बड़ा सवाल है राजेश जी। लेकिन सिटिंग जज को लेकर जो बात हो रही है, जो अब आगे एक प्रोसीजर चल रहा है उसमें कि भाई सिटिंग जज को इन्वॉल्व कर दीजिए या रिटायर्ड जज को इन्वॉल्व कर दीजिए, चाहे कोर्ट क्यों, चाहे सुप्रीम कोर्ट क्यों, तो उसमें कोई अभी दिक्कत है या आपको लगता है कि ऐसा होगा? सबसे पहले सवाल उठाया गया था कि सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी। सबसे पहले इस पे विपक्षी दलों ने सवाल उठाया था, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन 3 दिन के अंदर ही परिवार से मिलकर जैसे संस्तुति दी है, उसके अनुसार जो कार्रवाई की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार निर्भीक होकर न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए सबसे आगे रहेगी। ये जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। लेकिन हाँ, विपक्ष कि जो षड्यंत्रकारी योजनाएं हैं, जो वो इस प्रदेश के अंदर षड्यंत्र रच के माहौल खराब करने का काम कर रही है, वो जनता देख चुकी है। सीबीआई जांच के बाद भी जो इनकी 11 तारीख का विफल रहा, तो उत्तराखंड बंद का जो विफलता इनको रही है, उसके पीछे भी इन लोगों के लिए अपने आप मन में सवाल खड़े हो गए कि अब आगे करें क्या। चलिए ठीक है राजेश बिष्टी, सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात पर आऊंगा। सर आपने कहा कि देखिए 11 तारीख जो है वो असर नहीं हुआ है, या और तमाम जो बातें आपने कही। आशीष सैनी जी, अब तो देखिए ऐसा लग रहा है जो राजेश जी कह रहे हैं कि भाई जब आपने मांग की थी कि सीबीआई जांच करा दीजिए तो वो जांच के लिए पेशकश हो गई है, लेकिन सर अब इस पर क्यों बार बार ये जख्म कुरेदा जा रहा है कि नहीं इसमें हाई कोर्ट को ले आइए, सुप्रीम कोर्ट को ले आइए? थोड़ा वेट तो कीजिए कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्यों जल्दबाजी में क्यों है आप लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप चाहे तो सुन सकते हैं, अपने स्टूडियो को कह सकते हैं कि गणेश गोदियाल जी ने दिल्ली में हुई पत्रकार वार्ता में क्या कहा था जी। अगर आप उसे सुन लेंगे तो आपका ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको कि हमने क्या मांग की थी। दूसरी बात, इन्होंने अभी राजेश बिष्ट जी बैठे हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी है नहीं, देश में सरकार में है, तीसरी बार सरकार बनाई है, राज्य में दूसरी बार सरकार में बनाई है। इनके पास यशस्वी ओजस्वी, तेजस्वी और पता नहीं कौन कौन से भी इनके नेता हैं। इन्होंने ये कहा कि बंद विफल रहा और ये इनकी सफलता है। मैं ये कह रहा हूं कि बंद विफल रहा यानी उत्तराखंड में वो मानसिकता घर कर चुकी है जो बलात्कारियों का पक्ष में पुतला फूंकने और बलात्कारियों का समर्थन में अपनी दुकान खुली रखी। ये केवल इसलिए था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो बीजेपी के लोग, यानी उर्मिला सनावर कौन, बीजेपी की नेता जी, सुरेश राठौर कौन, बीजेपी के नेता, इन्होंने इनके बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं जिसको, वो बीजेपी के नेता। तो ये बताइए कांग्रेस पहली बात तो कहां से इनको दिख रही है? संवेदनाएं किसकी मर गई? आप किसे कह रहे हैं कि संवेदनाएं मर गई हैं? प्रदेश की जनता की? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि संवेदनाएं, आपने कहा ना कि भाई दुकानें खोल कर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यदि पूरे, जब मैं लगभग 8-10 साल से देख रहा हूँ, उत्तराखंड में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि बाजार बंद का आह्वान किया गया हो, और वो भी किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं, एक सामाजिक संस्थाओं द्वारा अंकिता भंडारी के पक्ष में। सर जो मांग थी उसको पहले एक्सेप्ट किया गया, शायद उसी वजह से लोग नहीं निकले, उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई एक स्टेप तो आगे बढ़ी सरकार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप जरा 2 मिनट रुक के मेरी बात सहन कर लीजिएगा, क्योंकि सुनने तो नहीं सर, ऐसा नहीं है आशीष जी, हम रोज आपसे बात करते हैं, आपकी बात कब नहीं सुनते हैं, आप ऐसा मत बोलिए। सर आप सुन लीजिए, 11 जनवरी का बंद आह्वान कब किया गया? जिस समय सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हुई। जिस समय सीबीआई जांच मुख्यमंत्री ने घोषित की, उससे 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होगी, किसी पे हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, अपनी जांच पर भरोसा है। अब अचानक से उसके तुरंत बाद इन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, बंद से 2 दिन पहले। और बंद वाले दिन ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम बंद विफल रहा, इसका मतलब जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग इन्होंने बता दिया। यानी जिन्होंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाने के लिए
उत्तराखंड की सर्दियों में सड़क पर खड़े होने का काम किया, उसे ये व्यक्ति टुकड़े टुकड़े बैंक बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सरकार की चापलूसी करनी है। अरे सर, मैं आप ये आपसे चाह रहे इसीलिए थे क्या कि सवाल 11 पूछ रहा हूं। तारीख में पूरा हंगामा कांग्रेस हो, पार्टी- तोड़फोड़ नहीं, हो, सुन लीजिए, तब आप भी पूरा सुन लीजिए प्रदर्शन सर। हो सड़कों पर, मैं तब आपसे सीबीआई दो जांच की चीज कह रहा सिफारिश हूं, करे दो चीज सरकार। कह रहा हूं सर सिर्फ। सर मुझे और भी गेस्ट के पास जाना, थोड़ा जी। मुद्दे की बात कर लीजिए ना, मेरे नहीं, सवालों का कोई जवाब बात दे नहीं, दीजिए सर। दो चीज मेरी सुन लीजिए, दो जी। सवाल सुन लीजिए, आप इनसे पूछ के बता दीजिएगा। नंबर एक बात कि क्या अंकिता भंडारी के मामले में जिन वीआईपी के नाम उस बीजेपी के नेताओं की आपसी बातचीत में सामने आए, उनके पक्ष में जुलूस निकालना और उनके जन्मदिन को मनाकर इन्होंने उत्तराखंड में क्या संदेश दिया, नंबर एक। नंबर दो, मुख्यमंत्री जी ने वनांतरा रिजॉर्ट में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उसका समर्थन किया और उसे अपनी उपलब्धि बताया। उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक ने उसका समर्थन किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। चलिए ठीक है आज सर। जब सीबीआई जांच के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो आप ये बताइए कि वो जांच के आदेश किसने दिए थे? मुख्यमंत्री ने दिए, किसी संतरी ने दिए, या किसी प्रवक्ता ने दिए, या किसी और ने आशीष दिए? जी ठीक है, वो ये जांच बात के सब आदेश जांच का आज विषय है। अभी देखिए आपके जांच चैनल पे सर, बता दें। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा आशीष जी। मैं देखिए ठीक है, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, जब सिफारिश हुई है तो स्वीकार भी होगी, जांच भी होगी। राकेश मिश्रा जी, वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने ठीक है चलाया सर, ये आप बता दें। उसको तो लेकर हम लगातार बहस कर रहे हैं, वो कई बार आ चुका वो सवाल। राकेश जी बताइए, देखिए सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है, अब ये कहना कि नहीं भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट को लाओ, हाई कोर्ट को लाओ, भाई टाइम बताओ, तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगर सीबीआई की सिफारिश हुई तो आप सरकार को कहिए नहीं भाई ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं अभी। सचिन भाई, इस प्रदेश की अस्मिता की रक्षा के लिए, महिलाओं की मान मर्यादा रखने के लिए जिस बिटिया ने शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त किया है, अस्मिता अपनी बचाने के लिए, अगर वो तथाकथित जो वातावरण तैयार किया जा रहा था जी, वो उस पाले में चली जाती तो शायद हम लोग आज यहाँ बैठ के बहस ना कर रहे होते। बिल्कुल। उसने अपनी जान दी है और उस जान पे राजनीति होती है तो तकलीफ होती है। कौन कर रहा है राजनीति? अब ये तो आपके सामने ही है। नहीं सर, ये आप बताइए राजनीति कौन करे, आप राजनीतिक जिस विश्लेषक हैं। तथाकथित व्यक्ति ने, सच बोले मैं कि फिर आज वही, हाँ फिर वही पहुंच रहा सत्ता हूं, पक्ष के लोग करें कि विपक्ष के लोग मैं तथाकथित जिस व्यक्ति ने करें? आपसी बात को, प्रोपोगेंडा को इस पूरे शहर में उड़ाया, आज भी वो मीडिया के सामने बैठकर अपनी बात कहता है तो तकलीफ होती है। वो जब ये कहता है कि मेरी आवाज एआई जनरेटेड है और उसकी पत्नी, तथाकथित पत्नी ये कहती है ये उसकी आवाज है, तब तकलीफ होती है। ये सियासत का रंग नहीं है। तो सर ये कहां किसी से बेटी का, कहां से फीडबैक हो रहा है? अगर यही विपक्षी लोग और यही यहाँ के लोग आज सुरेश राठौर को उठवाने के लिए आंदोलन कर रहे होते, उसे पकड़वाने के लिए आंदोलन कर रहे होते, तो मुझे लगता कि वो अपनी बिटिया की शहादत के साथ खड़े। तो गलत दिशा में आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा गलत है। दिशा में। कौन ले जा रहा है आज इसको? आज आज सबसे ज्यादा जरूरी शख्स है। आप सीबीआई जांच किसको बेस मान के करोगे? किसका सीडीआर निकलवाओगे? दो ही किसके नाम शख्स पे हैं, आरोप दो है? ही लोग हैं। किसके नाम पे आरोप है? जिस व्यक्ति को आपने आरोपी बताया या जिसको तथाकथित इन्होंने आरोपी बताया, उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैं 10 दिन से नहीं हूं, 10 से 22 नहीं हूं। अब अगर उसकी सीडीआर नहीं निकलती है या उसका कोई यहां पे नहीं बाता, तो दूसरा वीआईपी कौन? सर प्रथम दृष्टया तो जो उर्मिला हैं और सुरेश राठौर हैं उनसे ही पूछताछ होनी चाहिए। अब देखिए सिफारिश हुई है सर, बुलाया जाए। नहीं मैं यही जी सर, देखिए जब जांच होगी वो तो उस पर हम रेगुलर इंटरवल से बात करेंगे। मैं पहले ये पूछ रहा हूं, जब सिफारिश हो गई है तो उस पर ये कहना कि नहीं भाई अब आगे ये क्या होगा, समय बता दो, तो ये जल्दबाजी में क्यों है विपक्ष? थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। सियासत की दुकान है, बस्ती भी जलनी चाहिए और मातम भी मनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात करें, यानी कि ये राजनीति का हिस्सा है, इसमें ऐसा ही होगा। सियासत किसी की शहादत पे ना हो। ठीक है मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है क्यों इस पर आप बार बार सवाल और टाइम बताइए, सिटिंग जज होंगे नहीं होंगे, अभी इसकी जरूरत क्यों है इतनी जल्दी? एक लाइन में मीनाक्षी जी जोड़ दूं जी। मैं जहां तक इस सरकार को समझ पा रहा हूं, जैसे मैंने इसी चैनल पे बैठ के सीबीआई जांच आने के 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सीबीआई जांच आने वाली है।
मैं आज भी इस चैनल पे बैठ के फिर कह देता हूं, अब ये सरकार ये पड़ी लकड़ी नहीं उठाएगी, ये जांच भी सिटिंग जज के निगरानी में ही होगी। बहुत सही बात आपके। ठीक है मीनाक्षी, फिर तो कुछ बचेगा नहीं ना मांगने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि कुछ बचाने के लिए ही ये मांग की जा रही है, कुछ बचाने के लिए ही लोग आज सड़कों पे हैं। अगर हम कहते हैं कि इन मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इन्हीं मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। क्यों नहीं बेटी सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक होना चाहिए? क्या ये हमारे राजनीतिक एजेंडे में नहीं होना चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है? अगर आपको बता दूं कि अगर उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी और उसके बाद भी बंद किया गया, तो ये समझने वाली बात है कि सिर्फ एक अंकिता भंडारी इस राज्य के अंदर नहीं है। अंकिता भंडारी जैसी कई बेटियां इस राज्य के अंदर आज भी मर रही हैं। अगर अंकिता भंडारी का केस जो है वो उठा और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष इतनी जल्दी में क्यों है, तो सचिन जी आपको बता दूं कि विपक्ष जल्दी में नहीं है। 3 साल हो गए इस बात को। ये जो मुद्दा था गया था ना ठंडे बस्ते में, सनावर जी का भला हो कि वो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स निकाल के दे दी, तो जनता जो है वो दोबारा से जागरूक हुई। क्योंकि सिर्फ अंकिता भंडारी केस 3 साल पहले जो केस हुआ, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई केस नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार आपने देखा होगा कि भाजपा के नेताओं द्वारा शोषण की बातें जो है वो सामने आती रही। और सिर्फ भाजपा के नेताओं की बात ही नहीं, बेटियों की, हर बेटी की सुरक्षा हर एक उस दरिंदे से जो बेटियों पे आक्रमण कर रहा है, शोषण कर रहा है। ये जो बंद था, ये सिर्फ यही चेतावनी थी कि आने वाले समय में हमें सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलाना है, हमें इस राज्य को सुरक्षित भी करना है। तो आपको लगता है कि सरकार की जो कोशिशें हैं, चाहे एसआईटी की बात हो, चाहे फिर सीबीआई की सिफारिश की बात हो, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार कर नहीं रही है? आप ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत इसलिए हो रहा है कि अगर हम केस को शुरू से देखें तो आप देखिए सरकार को तभी सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने छेड़छाड़ की सबूतों के साथ। आपने भी देखा, हमने भी देखा, लगातार वहां बुलडोजर चलाया गया, वहां पे कई तरह के जो साक्ष्य थे वो मिटाए गए, कई लोगों के नाम जो सामने आए उनको एसआईटी जांच में नहीं बिठाया गया। एक और फोटो आपने देखी होगी, एसआईटी जांच में बीजेपी की एक महिला नेता बैठी हुई है। ठीक है, वो तो अभी उर्मिला सनावर जी कैसे भरोसा करेंगे? से पूछताछ की गई थी। कैसे भरोसा करेंगे आप? ठीक है मीनाक्षी जी, यही हम बात कर रहे हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं है। भरोसा आप नहीं डेटा देखिए, आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, आप उत्तराखंड में महिलाओं पे होते अत्याचारों का डेटा देखिए। और ये जो कॉल थी, ये वही कॉल थी कि हमें इन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून भी चाहिए, कड़े कानून चाहिए और तुरंत जांच के आदेश चाहिए। ठीक है लक्ष्मी जी, एक चीज और मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आप देखिए, जब जनता ने इतना शोर मचाया, उसके बाद सरकार को याद आई है, धामी जी को याद आया है कि हमें सीबीआई जांच की संस्तुति देनी है। ठीक है लक्ष्मी बिष्ट जी, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, मुख्यमंत्री हूं चाहे फिर बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष ये सोच रहा हो कि उनके दबाव में आकर हमने ऐसा कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिफारिश जो की गई है वो परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर की गई। आपको लगता है ऐसा? सचिन देखिए, लगता तो नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं भी मैंने सबसे पहले एक ही बात बोली है कि विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इतना हल्ला शोरगुल होना, और मैं एक चीज़ मीनाक्षी जी की बात से सहमत हूँ इस चीज़ की कि देखिए ये सिर्फ एक अंकिता भंडारी का मामला नहीं था। हमारे प्रदेश में और भी बेटियां हैं जिनकी सुरक्षा पे हमें बात करनी चाहिए, और बात इसके बाद कुछ हद तक सोची जा सकती है कि बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए घटना जब हो जाती है तो उसके बाद पब्लिक जागे, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए कि घटना ही ना हो। अगर ऐसे कुछ हो जाए तो हमें ये सब चीज करने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बड़ी बात है कि मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि देखिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जो भी ये निर्णय लिया है, चाहे वो उनके माँ बाप के कहने पे लिया हो, अंकिता भंडारी के, या पब्लिक के दबाव में लिया हो, या अन्य विपक्षी पार्टियों के दबाव में लिया है, लेकिन ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक आम आदमी पे विश्वास अगर प्रदेश को होना है तो इसके लिए जो है ये चीजें, ये कदम उठाने बहुत जरूरी थे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब देखिए विश्वास हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सरकार सत्ता में है और रखना होगा और धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर सरकार बीजेपी सत्ता में है तो अब उनके लोग
लोग हैं उनके ही, अगर हम बोलें कि केंद्र में भी बीजेपी है और यहाँ जी। पे भी बीजेपी है, लेकिन और फिर हम ये कहेंगे हमें विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो हमें बनाए रखना पड़ेगा, समय भी ठीक लगेगा। है। देखिए कोई भी चीज होती है, समय लगता है। ठीक है, समय लेकिन लगता है, इस लक्ष्मी चीज के लिए एक चीज हाँ, और है कि जी। मुद्दे जो मैं समझती हूँ कि अब प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों में कभी बात नहीं हो पा रही है। एक ही चीज के अगर पीछे हम इतना ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो देखिए धरना प्रदर्शन, मेरा मानना है कि और चीजें भी इससे ठीक है, लेकिन सर सवाल ये है कि जब हत्या हुई तो उसके होने का कारण जो था शायद वो कहीं छूट गया और खुद मारा या किसी के कहने पर मारा, ये भी कारण छूट गया। भाई अंकिता की हत्या हुई तो क्यों हुई और किसके कहने पर हुई, ये चीज़ें अभी छूट गई सर एसआईटी की उसमें। मुझे लगता है कि भाई जैसा कि लोग वीआईपी वीआईपी चिल्ला रहे हैं, क्या कुछ ऐसा एंगल भी है या सिर्फ पूरी सियासत हो रही है इस पर भी? किसी भी केस की छानबीन करती है ना, तो हम जो एक आम व्यक्ति होते हैं, जो उस जांच का हिस्सा नहीं होते हैं, उस जांच के प्रकार को नहीं जानते हैं और वो जांच किस दिशा में जाती है, क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब होते हैं, क्या तथ्य जुटाए होते हैं, हमें उस जगह पे खड़े होके ऐसे ही लगता है कि यार पता नहीं इन लोगों ने इन सवालों का जवाब लिया होगा या नहीं लिया होगा। अब हम इस बात को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये हमें समझ आता है कि 2.5 साल के अंदर केस का निस्तारण होता है और निस्तारण होने के बाद 3 लोगों को आजीवन कारावास होता है, आर्थिक दंड भी उन पे लगाया जाता है। एक तो हम इस पहलू को समझ सकते हैं कि पूर्णतः वो 3 व्यक्ति दोषी थे जिनके द्वारा इस हत्याकांड को कहीं ना कहीं हत्याकांड उनके द्वारा किया गया, या वो उसके पीछे थे, या साक्ष्य जुटाए गए या मिटाए गए। दूसरी तरफ हम इस पहलू को ऐसे देख सकते हैं कि किसी वीआईपी का जिक्र होने पर एसआईटी ने इसमें सवाल किए होंगे या नहीं किए होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग हमारे राजनीतिक रूप से हैं, वो यहाँ पे कैसे इस मामले पे अपनी राजनीतिक जमीन खोद सके, अपने लिए कैसे वो जगह बना सके, कैसे मीडिया के अटेंशन में आ सके, कैसे खुद को रोज वहां जिंदा कर सके, वो इस पे आधार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब वीआईपीओ की बात पे हम जाते हैं। राजेश जी, आदरणीय मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी सर। मिश्रा जी ने, ठीक है, बोलिए 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 सर। मिश्रा जी ने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा यार 2 व्यक्तियों की आपस की बातचीत, उस आपस की बातचीत में हमने ए का नाम सुना, बी का नाम सुना, सी का सुना है, जितने भी लोगों के नाम उन लोगों के द्वारा लिए जाने थे उन्होंने अपना नाम लिया। लेकिन दूसरी ओर जब हम उसकी और ऑडियो को सुनते हैं या मीडिया उसको प्रसारित करती है, तो उसमें हमें यह दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी रास्ते पे बिल्कुल उनके घर पे टिकट लेके खड़ी है और उनको पीछे से बैक कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन 2 लोगों के बारे में एक शब्द मुंह से नहीं निकालती है, कभी ये नहीं कहती है कि यार इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, इन लोग कितने संलिप्त थे, इनके पास कहां से रिकॉर्डिंग आई, उनके पास क्या साक्ष्य थे। ठीक है राजेश जी, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। ये बताइए, जब हत्या हुई तो आपको लगता है कि ये पूरा प्रकरण उन 3 लोगों तक ही सीमित था, अंकिता और 3 और लोग? स्कूटी पे 4 लोग गए ऋषिकेश के चीला उस जगह पर जहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ। तो एक बात बताइए राजेश जी, हत्या हुई तो उन तीनों के अंदर जो चल रहा था उसकी वजह से हुई, या कारण जो था जिस पर अब पूरी सियासत हो रही है वो कारण जो है वो कहीं ना कहीं कोई वीआईपी था, कोई 4th पर्सन था, या और 2 और लोग थे? तो देखिए ऐसा है सचिन जी, कारण तो जितने लोग हैं उतने तरह की बातें, समाज है, समाज अपने अपने हिसाब से बातों को प्रेषित करता है और अपनी अपनी सुविधा अनुसार आरोप और प्रत्यारोप लगाता है। जिन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी और स्पष्ट बात बोली जब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा 3 लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा मिल रही है और ऐसा मुमकिन है कि उन 3 लोगों को सजा मिल रही है और वो चौथे आदमी का नाम छुपा रहे। सर अभी तो सेशन कोर्ट से मिली है ना, अभी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां क्या होगा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे, क्योंकि जहां अंकिता के साथ इस तरह की घटना हुई सर वहां तो अभी तो उस तरीके के कोई सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं। ये तो बयानों के आधार पर चार्जशीट फाइल हुई और जो चार्जशीट फाइल हुई उस हिसाब से सेशन कोर्ट ने सर डिसीजन दे दिया। सचिन जी, केस का आधार इतना कमजोर नहीं था कि 2.5 वर्षों के अंदर किसी को आजीवन कारावास हो सके और 1 दिन की भी बेल ना मिली हो। इतनी कमजोर पैरवी प्रदेश सरकार ने नहीं की थी। और जब जब वकीलों पे संशय या सवाल उठाए गए पीड़ित परिवार की तरफ से, तो निश्चित रूप से उनकी बात को सुन के उनके मत मुताबिक उनको वकील मुहैया करवाए गए। और ये किसी भी हद तक जाए, किसी भी हद तक जाए, अगर विपक्षी लोग
कोई और कहानी गढ़कर उनके केस को कमजोर करने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी कठोर कार्रवाई उनको हुई है, वो चाहे हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, मर्सी पिटीशन के लिए भी चले जाएंगे, तो भी उनको वहां से बेल नहीं ओके सर, मिलेगी। ठीक है मेरे सर। को इस आशीष सैनी जी, अनुसार जो अब ये जांच बताइए, ये करी है, आप उसके अनुसार मैं कहना वीआईपी चाहता हूं। कर रहे हैं आशीष जी, तब और भी हम लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, विपक्ष के लोगों से, वीआईपी कोई वही 2 लोग हैं जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं? ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि नहीं वही 2 लोग हैं? अंकिता ने जब अपने फ्रेंड से चैट की या उसका ऑडियो दिया पुलिस को, उसमें उसने किसी का नाम तो नहीं दिया कि यही वीआईपी है। तो वीआईपी तो कोई भी हो सकता है, वो तो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी का बड़ा नेता भी हो सकता है, कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है। तो आप जानबूझकर ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं यही 2 नाम है और एक वही है जो बड़ा नेता है, केंद्र में बैठा है? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक सीरियल आता है सावधान इंडिया, उसे देखते हैं, तो वो सावधान इंडिया हम भी देखते हैं। मैं इनसे एक 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके जवाब इनके पास है नहीं, मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। हमने पूछा पहला इनसे सवाल कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड में, उसकी पूरी चार्जशीट में और अंकिता भंडारी के बयान में बार बार ये कहा कि उनके होटल के मैनेजर ने किसी वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए दबाव बनाने का काम किया। तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो कौन वीआईपी था जिसके लिए ये होटल के मालिक भी और होटल का मैनेजर भी अपनी ही कर्मचारी की हत्या करने को उतारू हो गए? ऐसा कितना भारी दबाव उनके ऊपर था? पहली बात। दूसरी जांच ये भी होनी चाहिए कि यदि अंकिता भंडारी ने मना किया, अंकिता भंडारी की हत्या कर दी, तो इनके पास क्या विकल्प थे, किन किन लोगों को वहां पर लेके आते थे, और क्या ये इस तरह का माहौल उस रिजॉर्ट में था जहां एक्स्ट्रा सर्विस दी जाती थी? सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की बातचीत में उन्होंने साफ बताया कि कौन कौन व्यक्ति था, उसने किन सर्विस के बदले उनके पिता को मंत्री बनाया। आशीष जी, क्या आप उर्मिला सनोवर को इतनी पाक साफ मान रहे हैं कि आपने उसका ऑडियो सुन लिया सुरेश राठौर के साथ? आप उसको बिल्कुल सच मान रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इतनी सियासत होगी कि नहीं जो उर्मिला कहेगी वही सही, ना खाता ना बही? नहीं, मैं अच्छा, आप ये बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप ये कैसे मान लेंगे कि वो दोनों बिल्कुल गलत है, उनकी बातचीत बिल्कुल झूठ है और वो आपराधिक किस्म के? तो सर, ये जांच का विषय मैं यही तो कह रहा हूँ कि जांच तो होने दीजिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। आप करेंगे या मैं करूंगा? जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप लोग तो पहले ही फाइनल उस पे पहुंच गए कि नहीं भाई ये आदमी दोषी है, इसको पकड़ो, इसको पद से मुक्त करो, इसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सर, आप भी फाइनल पे मत पहुंचिए। नहीं, हम तो नहीं पहुंच रहे हैं ना अभी। कि इस हिंदुस्तान की सियासत का एक हमेशा ये चेहरा रहा है कि यदि किसी बड़े नेता पर कोई आरोप लगा तो उसने लाल कृष्ण आडवाणी की तरह और अनेक बड़े नेताओं की तरह, मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उस समय के बड़े नेता जब उन पर हवाला का आरोप लगा तो उन्होंने कहा मैं अपना छोड़ रहा हूँ, जांच हो जाएगी उसके बाद आ जाऊंगा। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नेता रही, जब उन पर आरोप लगा उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा। आप लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ। तो आशीष जी, आप मान रहे हैं कि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच जो बातचीत है वो बिल्कुल ठीक हुई है? नहीं, आप एक बात सुन लीजिए ना, तो फिर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच क्यों कराई? क्या जरूरत पड़ रही थी इनको जांच कराने की? उनके परिवार को लगता था तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि परिवार को नहीं लगता था, परिवार को तो बुलाकर फोटो खिंचवाकर मुख्यमंत्री ने ये तो परिवार नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो? आशीष जी, पूछ सकते थे। आशीष जी नहीं चाहता था फैमिली की सीबीआई जांच हो, तो आपके कहने पर हुई है? क्या हम ये पूछ रहे हैं? कांग्रेस के कहने पर हुई है? इनकी गर्दन पर पैर आ चुका था उत्तराखंड की जनता का, इनकी चोरी पकड़ी गई, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया। चलिए ठीक है, राकेश जी आप बताइए। पक्ष में प्रदर्शन करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो सकता है, ये एक अलग बात है। और क्या जो उर्मिला सनावर हैं और उनके हस्बैंड हैं, उनको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि एक बात को पकड़कर बैठ जाएं? हो सकता है उनके पति पत्नी के बीच आपसी कोई विवाद हो, कोई पारिवारिक चीजें चल रही हो और एक ट्रैप कह सकते हैं इसको, हनी ट्रैप, वो बना करके सब चीजों को बाहर लाया गया हो। मैं खोल के बता देता हूँ। उनके भीतर जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि रविदास का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के भीतर कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही थी कि उसमें दुष्यंत गौतम जी उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये सुरेश राठौर जी वो भी महामंडलेश्वर उसी ट्रस्ट से हैं। तो इन दोनों के बीच में खटपट है। उसके बाद उर्मिला जी ने एक नया प्रोपोगंडा किया दूसरे विवाह का, जिसके तहत ये पार्टी से निकाल दिए गए, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। ठीक। तो एक तो दूध की जली बिल्ली, छाजी, तो उसने उसके दिमाग में आया कि अब कुछ नई चीज
सेट किया जाए जिससे ये व्यक्ति बदनाम हो। ये जो घटना है ये कॉन्स्पिरेसी मान रहे हैं आप इसको? कॉन्स्पिरेसी। तो 6 महीने पहले, अच्छा, कांग्रेस को इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि नहीं सर एक गंभीरता दिखाई दे रही है आपकी। हाँ मतलब आप टीवी चैनल पर बैठकर इस तरीके से जिन लोगों ने गवाही देने का काम किया या बात को सामने लाए उनके प्रति आप इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, यानी अनिल जोशी के प्रकरण में आपने वीआईपी को बचाने की तैयारी कर ली है। नहीं सर, वीआईपी अरे को, शर्म आनी वीआईपी चाहिए, का नाम तो बता दो सर। शर्म ही आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है। आप जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अपनी आवाज को दूसरे दिन कहता है कि एआई जनरेटेड है, जो व्यक्ति, कल का एक ऑडियो सुन लीजिएगा, जिस व्यक्ति की आप वकालत कर रहे हो सैनिक जी, जिस व्यक्ति की आप वकालत कर रहे हो, कल उसने आरती गौर के बारे में उर्मिला सनावर से जो बात कर रहा था उसकी सुन लीजिएगा। अगर ऐसे नैतिक प्रधान व्यक्ति के साथ आप लोग खड़े हो तो आप मुझे बताइए ना। मैं नहीं हूँ जी। अरे पूरी सरकार में भ्रष्टाचार, पेड़ काटे जा भ्रष्टाचार रहे के लिए हैं। उसे सड़क पे अभी ले आप आओ। बताइए जो आप पेपर लीक जो मामले में व्यक्ति सीबीआई जांच एक का महिला ऑर्डर के हुआ है, वो लिए, सीबीआई जांच। एक महिला के लिए कल का वीडियो मैंने सुनने के वो बाद तो मैं CBI बात जांच का का नाम नहीं है। लेना चाहता उस आदमी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई साहब। अरे नहीं जिस लेना तरह चाहता उसने तो मत आरती गौर छोड़िए। के बारे में आप क्यों यहाँ कल पर कल जो रिलीज जूते किया है, सीधे करने अरे में लगे शर्म हुए आनी हैं। चाहिए छोड़ भैया। दीजिए काम। माफ करो बाबू, बस सरकार की ये वकालत उत्तराखंड करने के लिए में सैकड़ों इस तरह के वकील हैं, नेताओं की जरूरत सरकारी नहीं वकील है। रखे आप गए हैं, बताइए आप मीनाक्षी करिए जी, वहाँ पर। मीनाक्षी जी, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन चीजों का कोई फायदा है? ऐसे लोगों को इतनी गंभीरता से लिए जाना चाहिए? जो महिला कभी रो रही है, कभी पति के वीडियोस बना रही है, अपने फैमिली वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रही है, और उस महिला ने तो पहले पति से झगड़ा किया, फिर सहारनपुर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि हमारी जो घर की लड़ाई थी वो खत्म हो गई, थोड़े दिन बाद फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को इतनी गंभीरता से लेंगे कि प्रदेश का माहौल ही खराब कर देंगे? सचिन जी, आप ये बताइए कि जांच प्रदेश बंद का कर माहौल दीजिए, कौन कोई खराब दिक्कत कर नहीं रहा है? आपको। जो प्रदेश का माहौल अंकिता भंडारी के केस से खराब हुआ, वो कहां से शुरू हुआ? वो भाजपा के नेताओं के रिजॉर्ट से शुरू हुआ। उसके बाद बात आती है कि वीआईपी तो कोई और भी हो सकता था, कोई बड़ा आदमी, कोई एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन आप ये सोचिए कि यही तो क्वेश्चन था 3 साल से कि वीआईपी कौन है, क्यों नहीं बता रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठ के हैं, हम एक आम व्यक्ति हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कैसे जांच चलती है, क्या होता है। लेकिन संसद में बैठ के प्रेमचंद अग्रवाल बोल सकता है कि वीआईपी एक कमरा है। वो कैसे हो गया बिना जांच के? तो सवाल तो इनके ऊपर भी बहुत सारे एसआईटी उठते ने हैं। तो उस वक्त जब जांच की तो उसमें वीआईपी का जब आया जिक्र तो वहां तो वहां उन्होंने पे कहा कि नहीं हम- ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा- कोई वीआईपी है। वही तो हमारा क्वेश्चन है कि जब वीआईपी बीच में आया, आगे वहाँ कुछ नहीं है। 4400 बेटियां इस प्रदेश की ऐसी हैं जो आज भी लापता हैं। आप एनएस उसका डाटा निकलवाइए। 4400 बेटियां ऐसी हैं ये जो वही आज भी लोग हैं लापता जो हैं, उससे जिनका पहले ना अंकिता सरकार भंडारी को भी जवाब गलत दे बता पा रही, रहे ना थे। विपक्ष उनसे कि पूछ उसे पा क्या रही। जरूरत पड़ी थी वहाँ नौकरी करने की। लगातार आप देखेंगे। नहीं राकेश इस जी, तरह ये की बात बातें गलत है कि बीजेपी के लोग विपक्ष बोलते जो थे है वो सुबह सवाल शाम। नहीं कर रही है। विपक्ष इन्होंने तो लगातार, अंकिता भंडारी को आप भी देखिए, चरित्र महिला मंडल मुद्दे का पे काम सवाल किया कर है। रही है, और इनकी तरफ से क्या बात आती है? इनकी तरफ से बात आती है कि इन मुद्दों पे राजनीति मत करिए। आखिर मीनाक्षी मैंने ये चीज पहले भी बोली है कि ये राजनीतिक मुद्दे होना बहुत जरूरी है। जब बीजेपी के बड़े नेता हाईकोर्ट जाते हैं दिल्ली और ये कहा जाता है कि मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का भी जिक्र है, और हाईकोर्ट साफ तौर पर यह कहता है कि ऐसी पोस्ट हटा दीजिए, तो इसका मतलब लग रहा होगा कि नहीं, एक नेता की ऐसी छवि खराब हो रही है तो उसके आदेश दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें सेटल हो रही है ना। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले वहाँ तो उत्तराखंड हम सरकार के एक वकील मिनट, तो नहीं आशीष खड़े जी थे। आपसे सवाल नहीं है, रुक जाइए। जब बात आ रही है कि उर्मिला सनावर के कई वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, गाने बजाने के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं वो गंभीर नहीं है, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए ना। हम यहाँ बैठ के किसी की वीडियो देख के जज नहीं कर सकते हैं कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ये दोनों भी सीबीआई जांच के अंडर में आते हैं, इन दोनों की भी सीबीआई जांच करवाइए। इनकी जांच भी होनी चाहिए, और सबसे पहले सुरेश राठौर की जांच होनी चाहिए। क्या भाजपा सुरेश राठौर के बारे में बोल रही है? वीआईपी का नाम अगर सामने आता है तो वो भाजपा के नेताओं के द्वारा ही आया है ना, तो क्यों इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है? तुरंत जो है विपक्ष पे ठग बंधन, गठबंधन एसेट्रा, पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं पे क्यों नहीं जांच बिठा रहे? लक्ष्मी बिष्ट जी, बहुत अहम सवाल मीनाक्षी जी कह रही हैं कि देखिए, उर्मिला सनावर जो इस पूरे खेल की दोबारा से मास्टरमाइंड है, और वो महिला पुलिस के हाथों से बचती फिरती रही। एक तो खुद आ गई एसआईटी के लिए, और दूसरे का तो पता ही नहीं है, उसको तो पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर रही है। जो बहुत बड़े दोषी हैं इस चीज़ के, जो बाहर बातें लाए हैं, उन्होंने ही ऑडियो में उस व्यक्ति का नाम लिया, बड़े नेता का। तो ये भी क्या ढीला ढिवाली है प्रशासन की और बीजेपी की?
सचिन देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ कि देखिए अभी तक वो बाहर हैं, और जबकि सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि जो उन्होंने बताया है वो सबूत के साथ जो है SIT में या पुलिस जांच में, अब CBI में अपना पक्ष रखें। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कुछ भी, आप ये देखिए कि हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो किस तरीके भाषा को वो प्रयोग कर रही हैं, वो किस तरीके से फेसबुक में डाल रहे हैं, उनको किसी को कोई शर्म ही नहीं आ रही है। आम आदमी जैसे ही फेसबुक हम खोलते हैं उसके बाद सोशल मीडिया में वही कुछ मर्यादा होनी चाहिए, किसी भी चीज की एक मर्यादा होनी बहुत जरूरी है। और जो अनाप शनाप इन्होंने जो फेसबुक में डाला है या सोशल मीडिया पे डाला है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल इतना खराब हो रहा है। अगर इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ कि अगर इन्होंने, उर्मिला ने जो ये बात रखी है कि, और इसमें अगर जरूर कोई सच्चाई है तो बिल्कुल ये सपोर्ट करना है इनको। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि उनका वीडियो आया है, सुरेश राठौर का वीडियो आया कि नहीं मैं सपोर्ट करूंगा, ये मैं वो करूंगा, लेकिन अभी बाहर है, ये चीजें गलत हो रही है। ये इनको तो अभी तक पुलिस को शिकंजा कसना कसना चाहिए था। ठीक है राजेश बिष्ट जी, सवाल ये है कि उर्मिला सनावर ने जो भी ऑडियो वीडियो डाले या जो उनका चीजें हुई हैं, उसमें ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने ही नेता के पक्ष में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और मीडिया में उनको बयान देना, जैसे सारी बीजेपी पहले उनके बचाव में आ गई हो? तो इतनी जल्दबाजी में बीजेपी के नेता भी क्यों थे? क्या किसी चीज के खुलासे का डर था? अगर उसने कोई बात कही थी तो उसको नजरअंदाज भी तो किया जा सकता था, या फिर जांच एजेंसियों को सौंप देना चाहिए था। खुद आकर बीजेपी के बड़े नेता क्लीन चिट दे रहे हैं। सचिन जी देखिए, क्लीन चिट जैसा मामला किसी ने नहीं दिया। जो भी मामला विचाराधीन है कोर्ट में, उसके बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल या सरकार अपनी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखती है। एक मामला जो कोर्ट में पहले से चल रहा है उसमें सजा भी होती है, उसके बावजूद कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने सड़कों पे उतर के अन्य जो उत्तराखंड के गंभीर मुद्दे थे जिनको पिछले 20 दिनों में नजरअंदाज किया जा रहा है, आज उत्तराखंड के अंदर सड़क की बात नहीं हो रही है, बिजली की बात नहीं हो रही है, स्कूल की नहीं हो रही है, अस्पताल की नहीं हो रही है, एक्सीडेंट की नहीं हो रही, बाघ की नहीं हो रही है, भालू की नहीं हो रही है। उन सबको मालूम है कि ये मुद्दे उत्तराखंड के लिए अब गंभीर नहीं रहे। उनको एक ज्वलंत मुद्दा मिल गया, उस मुद्दे के लिए सभी गठबंधन एक हो गए। ऐसे ही केंद्र में भी हो रहा है ना। मैं छोटा सा उदाहरण 30 सेकंड में अपनी बात कह के कहना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार थी। एक आम आदमी पार्टी आई, पैदा हुई, और उस पार्टी ने शीला दीक्षित को चोर है, चोर है, चोर है, और जैसे ही हम आएंगे सरकार में सबसे पहले कांग्रेस के सभी लोगों को जेल में डालेंगे। वो हमारे प्रदेश के भी कुछ घटक दल कर रहे हैं, लेकिन आज वही दल सबसे प्रमुख गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी के साथ, और यहां पर भी वही हो रहा है। जो कांग्रेस को कोसते थे, जो कांग्रेस को गालियां देते थे, यहाँ के मुद्दे की बात करिए, गठबंधन की बात भी हम कर लेंगे। बन गया है। राजेश जी, सुरेश राठौर कहाँ है? ये मामला कहीं ना कहीं सोचने का है कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव आने तक कितनी टीमें बनेंगी। राजेश जी, सुरेश राठौर से पूछताछ कब होगी? और इतने सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलैक्स मूड में जा रही हैं उर्मिला सनोवर, जैसे कोई फैशन शो में जा रही हैं। छोटा सा क्वेश्चन मैं राजेश जी से कर सकता हूँ? बताइए। राजेश जी, राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपके दुष्यंत गौतम जी ने जब पहली चिट्ठी लिखी थी उन पे आरोप लगने के बाद, उसे आप कितना सही मानते हो जब उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी एक लिखी थी, गृह सचिव को? देखिए सर, मैं एक छोटी सी बात एक परिवार को लेके कह देता हूँ। एक परिवार होता है, परिवार में मियाँ बीबी, माता पिता, बच्चे होते हैं। एक आरोप खेल खेल में बच्चे पे लग जाना कि यार तूने चोरी कर दी है, तूने चाकू मार दिया, तूने डकैती कर दी, उत्तराखंड के सबसे गंभीर मुद्दे को, और सर सैनी जी एक मिनट, राजेश जी, ये पूरे उत्तराखंड की सबसे गंभीर मुद्दे पर उनको आरोप लगाया गया, और वो मीडिया में आने के बजाय खुद को मतलब बेगुनाह कहने के बजाय उन्होंने चिट्ठी लिखना, वो शेर बहादुर देवबा जैसी, क्या वो उचित था? वो नैतिकता थी? लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि जैसे सुरेश राठौर, नहीं सर, उन्होंने क्या किया, देखिए आपकी बात को मैं ऐसे कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या किया वो उनकी अपनी मंशा रही जी। वाक्य में एक वरिष्ठ और वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए जो 65 वर्ष की आयु रखता हो या उससे अधिक की आयु रखता हो, उसमें सीधे इस तरह के आरोप लगना, चिन्मयानंद की कितनी आयु थी पता है आपको? आरोप रखना, और कांग्रेस जैसे घटिया चिन्मयानंद की कितनी आयु थी जब वो अपने कॉलेज की लड़कियों से मालिश करवा रहा था? लालकृष्ण आडवाणी शर्म भी आती है नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और 65 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ के एक सांसद पे जंतर मंतर जाम कर दिया गया, अपना इस्तीफा नहीं पूरे पहलवान बैठ गए, लेकिन वो मीडिया में आया और बोला फांसी पे
लटकूंगा, वो भी भाजपा का था। सुशांत सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ, उन्नाव में हुआ केस, ये नैतिकता आरोप व्यक्तिगत लगाओ और भाग भीतर जाओ। से आनी चाहिए। और चिट्ठी नहीं आशाराम लिखनी की उम्र चाहिए, कितनी सामने आना थी? चाहिए। ये मेरा कहने का ये तो मतलब है। आशाराम की पार्टी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी। नहीं, वो भी भाजपा के थे सर, और उसमें भी जो साजिश कर रही थी विनेश फोगाट, आशाराम भी वो भाजपा के कांग्रेस के हैं, टिकट राम पे रहीम भी विधायक बन के भाजपा के आई। हैं, चिन्मयानंद भी भाजपा के हैं। इनकी उम्र चलिए आशीष जी, अब आप बताइए ये जरा बताइए सर, ठीक है चीजें हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं, लेकिन अब यदि सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करती है, तो उसके आगे भी कुछ आपके पास है प्लान तैयार कि नहीं, अब ये कहना है? देखिए, जांच एजेंसी सीबीआई भी होगी तो हमें मालूम है कि हमने दो वक्तव्य अलग दिए हैं। भाजपा के लोग लगातार बोल रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई को तोता बताया। सीबीआई जब विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे करके कार्रवाई करती है, हम निश्चित रूप से तोता बोलते हैं, लेकिन देश की केंद्रीय एजेंसी केवल सीबीआई है और सीबीआई से ही हमारी संतुष्टि जांच हो। आपको उसकी लेकिन जिस निष्पक्षता तरीके का पर कोई रवैया भारतीय सवाल जनता तो नहीं है पार्टी के आशीष जी? नेताओं का आज है, हमें लग रहा है कि यदि उसमें सिटिंग जज के अध्यक्षता में देखरेख में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना मतलब है। आपको सीबीआई पर शक है, जज साहब कोर्ट्स पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमारी प्राथमिकता न्याय देने की है। नहीं सर, आपको लगता है कि सीबीआई न्याय नहीं देगी तो इसलिए आप बार बार कह रहे हैं नहीं भाई इसमें कोर्ट को लाओ? सर, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार और विपक्ष एक साथ उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहे हैं और विपक्षी दल भी हमारे साथ शामिल है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे उत्तराखंड की राकेश जनता जी, को क्या ये सवाल आएगा उसके बाद? न्याय वास्तव में हो रहा है। कुशल ये समझो कि वो भाजपा से निकाला गया था। सुबह ना हो आशीष जी, तो सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की गई है ताकि लोगों का बोलिए सर, जल्दी राकेश जी की बात कीजिए। व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर, पुलिस अरे पर भरोसा कुशल ये बना रहे। समझो कि वो व्यक्ति सुरेश राठौर भाजपा से निकाला गया था, कहीं कांग्रेस से निकाला जाता तो ये वीडियो, ये ऑडियो आज किसी कांग्रेसी नेता का वायरल हो रहा होता। ठीक है मीनाक्षी जी, देखिए नहीं तो जो हमारी बात, पार्टी में वैसे लोग रहते ही नहीं है। जो दो चार हैं वो बीजेपी में चले गए, जो बात में दो चार बचे थे चले गए बीजेपी में। अगर एक आध कोई होगा तो राजेश जी ले लेंगे उसको अपनी पार्टी में। ठीक है मीनाक्षी जी, आप बताइए अब इसके आगे क्या होगा? जज साहब की चले एंट्री हो भी जाती है, अध्यक्षता भी हो जाती है, निगरानी भी हो रही है, सब कुछ, तो इसमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि आपको ना तो धामी सरकार पर भरोसा है, ना मोदी सरकार पर है, ना सीबीआई पर है, आपको जुडिशरी पर तो है ना? नहीं, बिल्कुल है, सीबीआई पे भी है। जुडिशरी ऐसा पर नहीं है, है कि हमें तैयार है। सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन समय थोड़ा सा इन्होंने लेट कर दिया। हम ये मानते हैं कि अगर ये जांच पहले हो जाती तो शायद कई नाम जो हैं वो सामने आ सकते थे, लेकिन अभी भी अगर पारदर्शिता होती है, पारदर्शी तरीके से जांच होती है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। और देखिए, ये जो बात बार बार बात कर रहे हैं ना कि राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इन्हें ये बताइए कि हम चुनाव का, हमें तो याद ही नहीं है कि चुनाव कब है। हम तो एक मुद्दे को लेके, न्याय को लेके सामने सड़क पे हैं। अब ये देखिए कि अभी जो नाम उठाने वाली बात है वो आपके भाजपा के नेताओं ने उठाई है। अगर हम लोगों को उठानी होती तो हम तो 2-3 महीने पहले उठवाते ये बातें। ठीक है, अगर हमें ये चीजें चुनाव को लेके करना होता हाँ, तो हम 2-3 महीने मेरे पहले पास लास्ट करवाते। 1 मिनट बचे हैं अभी। लक्ष्मी जी आप बताइए, स्टेट में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, जांच की एजेंसी जो है वो भी आपको पता ही है भाई गृह मंत्रालय के अंडर, आपको लगता है कि निष्पक्षता से जांच होगी और जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर विपक्ष ये नहीं कहेगा देखो भैया तो बीजेपी की सरकार थी, इसमें भी गड़बड़ हो गया, प्रेशर था बीजेपी का सीबीआई पर? नहीं, देखिए हमें विश्वास रखना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि हर चीज गवर्नमेंट ही तय कर रही है। कुछ नियम ऐसे हैं, अभी भी आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग बहुत सही निर्णय जो है कोर्ट के द्वारा आया है, सीबीआई द्वारा आया है, तो विश्वास करने वाली बात जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजेश जी, आशीष जी, राकेश मिश्रा जी, मीनाक्षी जी, लक्ष्मी जी, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल सीबीआई की सिफारिश और विपक्ष के सवालों का है, आगे देखना होगा इस प्रकरण में क्या कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही।